विद्यार्थियों नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 9 की लगातार पिछले कई दिनों से ऑनलाइन कक्षाएं आप सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग सारे विद्यार्थी भैया भाई घर पर रह करके ही कोरोना के इस दौर में हमारे विद्यालय के द्वारा जो चैनल आप लोगों को दिया गया है उस पर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर किसी ने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक भेजिए। जो भी कोई डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए डाउट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कल आपको अपकेंद्रीकरण के बारे में बता रहा था कि किस तरह से दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। इसी कड़ी में मैं आज आपको आगे के बारे में बताऊंगा। आज हम वाष्पन के द्वारा पृथक्करण करना चाहेंगे। जैसे आपको मैंने बता दिया था कि दूध को किस तरह से केंद्रीकरण विधि के द्वारा उसमें से क्या कर लेते हैं, मक्खन आदि को बाहर निकाल लिया जाता है। अब आपका नया टॉपिक आ रहा है वाष्पन द्वारा पृथक्करण। डालेंगे पॉइंट, वाष्पन द्वारा पृथक्करण। देखिए वाष्पन द्वारा पृथक्करण क्या है। वाष्पन द्वारा पृथक्करण में मैं आपको बताऊं कि किसी द्रव को वाष्प या गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। दोबारा सुन लो, किसी द्रव को वाष्प या गैस के रूप में बदलना वाष्पन या क्या कहलाता है। इसको वाष्पन भी कह सकते हैं अपन और इसको क्या कह सकते हैं, वाष्पीकरण भी कहते हैं। तो वाष्पन या वाष्पीकरण दोनों ही बातें, बदलना वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाता है। इस विधि का उपयोग जल या द्रव में विलेय ठोस पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है। वाष्पीकरण विधि का उपयोग जल में या द्रव में ठोस पदार्थ के मिले होने को पृथक किया जाता है। ठोस पदार्थ के मिले होने को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। इस विधि का उपयोग क्या करने के लिए करते हैं, समझिए। जैसे पानी में घुले हुए नमक को वाष्पन द्वारा पृथक किया जाना। जैसे वाष्पन विधि से क्या करना, पृथक करना। चीनी मिट्टी की पैन लेंगे और उसमें नमक का विलयन ले लेंगे। नमक का जलयुक्त विलयन घुला हुआ बर्नर पर उसको गर्म कर देंगे। अब देखेंगे पानी भाप बन करके उठ जाता है और साधारण नमक नीचे जमा हुआ रह जाता है। देखिए इसे यहाँ हमने टिपाई स्टैंड दिया,
फाइव स्टैंड के ऊपर हमने जालीदार प्लेट रखी, एक जालीदार प्लेट है और यहाँ एक चीनी मिट्टी की पहले रखी। इस चीनी मिट्टी की पहले के अंदर यहाँ हमने क्या कर दिया, NaCl का घोल भर दिया, नमक व जल का मिश्रण। नमक और जल का मिश्रण इसमें कर दिया है। यहाँ हमने बर्नर लगा दिया है, ये इसका पाइप हो गया, ये इसका यहाँ से रेगुलेटर लगा दिया हमने। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, यहाँ आप देखेंगे इसमें से इस तरह से वाष्प बाहर होने लग जाएगी और अंत में तो पूरी भाप हो चुकी होगी। यहाँ पहले में शुद्ध क्या बच जाएगा, नीचे जमा हुआ शुद्ध नमक रह जाएगा, ये वाष्प हो जाएगी और ये केवल क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। इस तरह की क्रिया प्रणाली हमारी हो। तो आप नमक के विलयन से इसके बारे में आप लिख लेंगे कि नमक और जल के विलयन को चीनी मिट्टी की पहले विलयन करके जो हमने क्रिया की थी ना, उसको सारी लिख देंगे भाई किस तरह से हमने जलवाष्प बनाई और वह जलवाष्प वायुमंडल में विलीन हो गई और मिट्टी की पहले में से इस नीचे क्या रह गया, जल में मिला हुआ जो नमक था वो क्रिस्टलों के रूप में रह गया। समुद्री जल से भी व्यापक स्तर पर इसी तरह से नमक प्राप्त करते हैं। बड़ी बड़ी सामने झील है, पचमंद्रा है, लोमकरसन है, डीडवाना है, इन झीलों का जो पानी होता है वो कैरियर में क्या कर लिया जाता है, भर दिया जाता है। कुछ तो धूप वाष्प के द्वारा, आजकल तो ऐसे बहुत गर्म वाली लाइटें भी लगा दी जाती हैं जिससे जल्दी वाष्प क्रिया होती है और पानी वहाँ बन करके उठता रहता है और शीघ्रता से क्या बन जाता है, नमक बन जाता है। और इस बने हुए नमक का HCl गैस प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके से मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि की जो अशुद्धियाँ रहती हैं वो दूर हो जाती है, साधारण नमक प्राप्त हो जाता है। तो समुद्र जल से व्यापक स्तर पर नमक प्राप्त करने के लिए भी वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। और रंग वाले घटक जैसे डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना हो तो इसके लिए एक अलग से क्रियाकलाप मैं आपको करके बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले इसी को लिख लेंगे कि हम एक नमक और जल के विलयन को चीनी मिट्टी के पहले लिखेंगे, नमक व जल के विलयन को चीनी मिट्टी की प्याली में लेंगे। नमक और जल के विलयन को चीनी मिट्टी पहले ले लिया, स्टैंड पर उपकरण को व्यवस्थित करने के बाद बर्नर की सहायता से इसे गर्म करेंगे। पानी संपूर्ण रूप से वाष्प बनकर हो जाएगा तथा NaCl चीनी मिट्टी
ये आपका हो गया। अब नया टॉपिक आ रहा है कि रंग वाला जो घटक है, यानी काली स्याही में डाई एक ही रंग है, इसे हम कैसे पृथक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। आप इसे लिखाओ या नहीं लिखा हो तो देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हो गया, ठीक है। हाँ, इसे मिटा दे। हाँ भाई, देखिए अब आप नेक्स्ट में ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रंग वाले घटक डाई को नीली अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करने के लिए क्या करेंगे। हम पॉइंट डाल देंगे, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है, दोनों को अलग कर देंगे। लिखेंगे रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा रंग वाले घटक स्याही को नीले रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की नीले अथवा काले रंग की स्याही से क्या करना भाई, अलग कर देना, पृथक करने के लिए हम इसे हम कौन सी विधि के द्वारा रख सकते हैं, इसे हम कहते हैं मेटिग्राफ विधि। वाष्पीकरण हो जाएगा इसमें जल का, वाष्प ग्रास पर सूखा शेष रंग बच जाएगा। जल में रंग का एक मिश्रण है ये स्याही। विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि के द्वारा पृथक करना बताया गया है। आधा बीकर हम जल ले लेंगे, क्या ले लिया हमने, आधा बीकर जल का ले लें। देखिए जैसे आधा बीकर जल ले लिया भाई। आधा बीकर जल लेकर के क्या करेंगे, इस बीकर के जल जो है उसको वाच ग्लास से क्या कर दो, आप से ढक दीजिए। हमने यहाँ इसके ऊपर ये वाच ग्लास लगा दिया, क्या लगा दिया, इसके ऊपर हमने वाच ग्लास लगा दिया। और वाच ग्लास के ऊपर यहाँ हमने थोड़ी सी क्या डाल दी है, नीली अथवा काली स्याही डाल दी। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ऐसे को एक जालीदार प्लेट की सहायता से स्टैंड पर रख रहे हैं।
नीचे हमने यहाँ बना लगाया है। ये S5 लाइन आ गया, ये इसका रेगुलेटर आ गया है, लगा दिया हमने। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं भैया, ये इस तरह से बर्नर को यहाँ चालू कर दिए। बर्नर जैसे ही चालू करेंगे ये पानी क्या होगा, गर्म होगा, उबलेगा। ये पानी गर्म होकर के इसे टकराएगा वाच गिलास से। वाच गिलास पर पड़ी हुई जो काली रंग की स्याही है इसमें द्रव रूप में है, इसमें से क्या हो जाएगा, वाष्प इधर निकलने लग जाएगा। ये वाष्प निकल गई और शेष अवशेष यहाँ इसमें शेष अवशेष बच जाएगा। इसका तात्पर्य ये कहेंगे हम कि रंग वाले घटक डाई नीले अथवा काले रंग की स्याही में मिश्रण है और इस तरह से हम इसे क्या कर लेंगे, पृथक कर लेते हैं। तो पहले इसकी क्रियाकलाप को आप लिख देंगे कि ये क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाती है और इनको पृथक करना किस तरह से, देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ ये लिखेंगे आधा बीकर जल लेंगे, आधा बीकर जल लेकर, आधा बीकर जल लेकर उसके मुंह को वाच गिलास से ढक देते हैं। क्या कर दिया, वो वाच गिलास से ढक दिया। अब प्रत्यक्ष रूप से स्याही को गर्म में करके बीकर को गर्म करते हैं। बीकर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब बीकर का जल उबलने लगता है, वाच गिलास पर पड़ी हुई स्याही द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण होता है। द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण होने लगता है। जब द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण होने लग गया तो द्रव तो वाष्पीकरण होकर के उड़ जाएगा, शेष क्या रह जाएगा, वाच गिलास में शेष बचा हुआ अवशेष रह जाता है। क्या होगा, वाच गिलास में शेष क्या रह जाएगा, अवशेष हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे हम, अतः हम कह सकते हैं कि रंग वाले घटक डाई में नीले अथवा काले रंग की जो स्याही है एक मिश्रण के रूप में पाई जाती है। इसको हम किससे करेंगे, स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। अतः हम कह सकते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। क्या है, मिश्रण। जान गए आपका ये पूरा हो गया है पॉइंट, ठीक। और इसको हम किस विधि के द्वारा, इसे हम पदार्थ के वाष्पीकरण की विधि के द्वारा, विलायक विलेय पदार्थ के वाष्पीकरण के द्वारा कर सकते हैं। इसे हम
विलायक वाष्पीकरण विधि द्वारा ये आपका वाष्पीकरण पूरा हो चुका है। कृपया एक बार इसको आप पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद ही मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब आ गया है क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण में एक बात और बताऊंगा आपको कि वास्तविकता में क्रिस्टलीकरण क्या है। अगर देखा जाए तो क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है निश्चित ज्यामितीय संरचना वाले जो कण होते हैं जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। अब आपको क्रिस्टल के बारे में मैं बता दूं, जैसे किसी पदार्थ के गर्म और सांद्र विलयन को ठंडा करके उसकी क्या प्राप्त करते हैं? क्रिस्टल प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। विद्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। इस विधि के द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से क्या कर लिया जाता है? पृथक कर लिया जाता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, समुद्र जल से जो नमक प्राप्त होता है ना, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्या होता है? अशुद्ध अमोनी में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलीकरण के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया है मैं आपको बताऊंगा कैसे है। तो आपने ये लिख लिया हो तो मैं इसे निकालने के लिए कह रहा हूँ। नया पॉइंट डालो भाई, और नया पॉइंट है हमारा क्रिस्टलीकरण द्वारा शोधन। देखो क्रिस्टलीकरण द्वारा शोधन में क्या होता है। देखिए, किसी पदार्थ के गर्म व सांद्र विलयन को किसी पदार्थ के गर्म व सांद्र विलयन को ठंडा करके क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या होता है? उस विधि को हम क्या निश्चित नाम से जानते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस विधि के द्वारा क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा शुद्ध ठोस क्रिस्टल के रूप में
शुद्ध ठोस को क्या करते हैं, विलयन से पृथक किया जाता है। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि जैसे उदाहरण दे लो, समुद्र पे जो जल होता है, समुद्र जल से नाव प्राप्त करना। समुद्र जल से कौन सी चीज प्राप्त करना? समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। नमक में हम जानते हैं कि बहुत सारी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए कैस्टिकल विधि का उपयोग किया जाता है। इन अशुद्धियों को पता करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का ही कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि का ही उपयोग करते हैं। और क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्या होता है, अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा ही क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा ही क्या होता है कि क्या नाम से जो शुद्ध होता है कॉपर सल्फेट वो अशुद्ध नमूने में से प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी हमें देखिए, एक चीनी मिट्टी की प्याली लीजिए और उसमें शुद्ध 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लीजिए। जैसे जल की न्यूनतम मात्रा लीजिए और उसमें से घोल दीजिए। अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट किस तरह के रूप में प्राप्त किया जाता है ये समझा रहा हूँ। कौन सी बात समझा रहा हूँ? शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना अशुद्ध नमूने में से। इसी विधि को ले रहे हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई हमने एक चीनी मिट्टी की प्याली ले ली, उसको 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट का ले लिया घोल,
जल की न्यूनतम मात्रा ली, उसका विलयन बढ़ा दिया। अब क्या कर रहे हैं, संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए हम जल को कॉपर सल्फेट के घोल से क्या कर रहे हैं, वाष्पीकृत कर रहे हैं। क्या करेंगे हम, विलयन की जो छानक पत्र है उसे रख दिया और कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। क्या देखेंगे हम, चीनी मिट्टी की पहले में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे और अशुद्धियां विलयन में ही रह जाएंगे। शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को हम क्या करते हैं, छान करके सुखा देते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण विधि के द्वारा अशुद्ध कॉपर सल्फेट को आप क्या कर दिया गया है, शुद्धिकरण कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक चालनी या जालीदार प्लेट लेंगे और जालीदार प्लेट में क्या करेंगे, बीकर लेकर के और उस बीकर में जल भर देंगे। जल को बर्नर की सहायता से हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। चीनी मिट्टी की पहले ले लें, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन जैसे ही पानी उबलने लगता है उसकी भाप उससे टकराती है। चीनी मिट्टी की प्याली पूरी तरह से गर्म हो जाती है और उसमें से क्या हो जाएगा, वाष्प, नीचे से वाष्प उसको गर्म करेगी, ऊपर से वाष्प बाहर निकल जाएगी और विलयन को छानक पत्र से ढक देंगे। कमरे के तापमान पर देखेंगे शुद्ध कॉपर सल्फेट उसमें शेष रह जाता है। तो मैं जैसे आपको बताऊँ, ये हमने भी कर लिया। ये बीकर इसको आधा जल से भर दिया। बीकर पर हमने यहाँ एक चीनी मिट्टी की प्लेट रख दी, पहले रख दी। इस चीनी मिट्टी की प्लेट के अंदर हमने क्या नाम से कॉपर सल्फेट ले लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। क्या ले लिया भाई हमने, कॉपर सल्फेट ले लिया और लगभग अशुद्ध कॉपर सल्फेट ले ली 5 ग्राम 5 mg CuSO4 प्लस कुछ मात्रा में इसको इसमें भर दिया हमने। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जालीदार प्लेट लगाई है हमने इसके ऊपर। जालीदार प्लेट इसलिए लगाई है ताकि बर्नर की लौ इस तक आ सके। ठीक है, टिपा इस टाइम पर ऊपर दबाया। ठीक है, और यहाँ पर बाद में लास्ट में हम देखेंगे तो क्या शेष रह जाएगा, प्लेट के ऊपर है पानी उबल करके डिसॉल्व हो जाएगा, यहाँ इसमें से सबसिस्टेंट बच जाएगा। वो क्या है हमारे सामने, शुद्ध रूप से क्रिस्टल प्राप्त हो गए हैं। शुद्ध, ये अशुद्ध था पहले ले रहे हैं, क्या बच गया भाई, शुद्ध कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। इसमें शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्या बच गए हैं, कॉपर सल्फेट के बच गए हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाष्पीकरण विधि के द्वारा इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। कल मैं आपको वर्ण लेखन के द्वारा पृथक्करण और उसकी क्रिया विधियाँ ये सारी बताई जाएंगी।
तब तक के लिए धन्यवाद।